नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ पॉलिटी का एक छोटा सा टॉपिक जिससे आपको फ्री के नंबर मिलेंगे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है पर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, देखो मौलिक अधिकार आपको मिल गए हैं। मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को दे दिए गए हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आपने मौलिक कर्तव्य पढ़े। उसके बाद जो राज्य होता है या गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, उसको दे दिए गए हैं डीपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, जिन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। ये सरकार के कर्तव्य है, सरकार की ड्यूटीज हैं, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपको दे दिए गए हैं। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको, जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। फ्री के नंबर है, छोटा सा टॉपिक है और बड़े अच्छे नंबर इससे मिलते हैं और अच्छे से समझ में भी आ जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं छोटा सा ये टॉपिक है जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। देश के नागरिकों के अपने देश के लिए भी कुछ ड्यूटीज होंगी, कुछ कर्तव्य होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। मतलब हम लोगों के अपने देश के लिए क्या ड्यूटीज हैं वो यहां पर बताई गई हैं। ठीक है, तो भाग 3 में हमने पढ़े फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। भाग 4 में हमने पढ़े डीपीएस। अब आता है भाग 4 क या भाग 4A। ठीक है, तो ये है आपका भाग 4A। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई कैपिटल लेटर में होगा तो इसका मतलब उसे संविधान में क्या करा है, हमने बाद में जोड़ा है। तो याद रखना, जो मौलिक कर्तव्य हैं आपके, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनको हमने क्या करा है, बाद में जोड़ा है। तो मैंने बोला संविधान में कोई नई चीज जोड़नी हो या कोई पुरानी चीज हटानी हो तो उसके लिए संविधान में किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसे संविधान संशोधन आप लोग कहते हैं। संविधान संशोधन कौन करता है? तो वो आपकी संसद करती है। ठीक हो गया, तो याद रखना मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे संविधान में जोड़े गए हैं मौलिक कर्तव्य। मतलब जो हमारा मूल संविधान था 26 जनवरी 1950 का, उसमें हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मतलब इनको क्या करा है, हमने बाद में जोड़ा है। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया? तो आपका आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इन्हें संविधान में शामिल किया गया। ठीक हो गया। कौन से भाग में रखे गए? तो भाग 4A में रखे गए। किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल में रखे गए? तो याद रखना अनुच्छेद 51A या 51A में इन्हें रखा गया है। ठीक है, आर्टिकल 51 तक आपने डीपीएस पढ़ ले, राज्य की नीति निर्देशक तत्व पढ़ लिए हैं। आर्टिकल 51A में आपने पढ़ने हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। आपके अपने देश के लिए क्या कर्तव्य है वो हमने पढ़ने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां से बनेगा कि मौलिक कर्तव्यों को, अच्छा यहां पे ध्यान रखना, जो ये 42वां संविधान संशोधन है, इससे एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बनेगा आपसे। ये आपसे पूछेगा कि संविधान, लघु संविधान किसे कहा जाता है? स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो याद रखना जो 42वां संविधान संशोधन है आपका 1976, उसे लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन के तहत जो हमारा संविधान है उसमें काफी कुछ चीजें क्या करी गई हैं, जोड़ी गई हैं। तो याद रखना 42वां संविधान संशोधन को हम क्या बोलते हैं? लघु संविधान बोलते हैं। ये कब जोड़ा है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ठीक हो गया, तो याद रखना मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या जोड़े गए हैं, संविधान में जोड़े गए हैं। ठीक है, अगला याद रखना ये किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं? तो याद रखना ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में हमने जोड़े हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बहुत इजी टॉपिक है और डायरेक्ट फ्री के नंबर आपको यहां से मिलेंगे। तो याद रखना किस समिति की सिफारिश पर हमने इनको जोड़ा है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। अगली बात याद रखना कि जो मौलिक कर्तव्य हमने वो किस देश से लिए हैं? तो याद रखना जो मौलिक कर्तव्य है हमारे, वो हमने रशिया से लिए हैं, रूस से लिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप खुद देख सकते हैं। सबसे पहले मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में रखे गए हैं? तो भाग 4A या 4K में रखे गए हैं। मौलिक कर्तव्यों को कब संविधान में शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल किया गया। किस अनुच्छेद में रखे गए हैं? तो अनुच्छेद 51A में रखे गए हैं।
किस समिति की सिफारिश पर इनको शामिल किया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें शामिल किया है। किस देश से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं। ठीक है, अगली बात याद रखना कि जो मौलिक कर्तव्य हैं मूल संविधान में कितने थे और वर्तमान में कितने हैं। मतलब जब इनको 1976 में जोड़ा गया था तब इनकी संख्या कितनी थी? तब 10 थी। ठीक है, तो प्रारंभ में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी वो हमारी 10 थी। अगर आपसे पूछेगा कि वर्तमान में आपकी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो वर्तमान में आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 ड्यूटीज है हमारी। ठीक है, अब जो 10 है उनको तो वो पूछता नहीं है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए भाई आप देश के नागरिक हैं। अब ऐसा थोड़े हमेशा देश ही आपके लिए करेगा, आपका भी कुछ फर्ज बनता है अपने देश के लिए करने के लिए। ठीक हो गया, हम लोग क्या करते हैं, सब चीज सरकार पे छोड़ देते हैं। कुछ भी चीजों सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। अब आप ऑब्वियस सी बात देखो, सरकार ने स्वच्छ भारत नाम का इतना बड़ा मिशन चलाया है। अभी भी आप चले जाओ तो जो डस्टबिन लगे हैं शहरों में, उनके बाहर भी लोग क्या करते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं। डस्टबिन ये लगा है, डस्टबिन के बाहर भी क्या है, कूड़ा है। अब ये आप ये सोचते हैं कि हर काम सरकार करे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है ना। तो गांधी जी ने बोला था कि अगर आपको देश में परिवर्तन लाना है तो स्वयं के पहले स्वयं में परिवर्तन लाइए। मैं हमेशा आपको जापान का उदाहरण देता हूं कि जापान एक ऐसा देश है जहां के नागरिक बिल्कुल भी अपनी सरकार पर निर्भर नहीं है, वो अपना काम खुद करते हैं, सारी चीजें खुद करते हैं। तो सरकार भी कुछ हद तक आपकी मदद करेगी, बाकी खुद की मदद आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो वो 10 तो नहीं पूछता है, पर हां जरूर पूछता है कि जो नया मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा जोड़ा गया है, जो आपका 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कौन सी है। तो याद रखना ये 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज है आपकी शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। याद रखना शिक्षा का अधिकार मौलिक कर्तव्य अधिकार भी है, शिक्षा का अधिकार आपका मौलिक अधिकार भी है, फंडामेंटल राइट भी है। 21A में आपने पढ़ा था। तो आपसे पूछेगा कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य वो कौन सा है, तो राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार है। इसको हमने कब शामिल किया है, तो 86वें संविधान संशोधन, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कब 2002 के तहत इसको हमने क्या करा है, संविधान में शामिल किया है। याद रखना आपसे पूछेगा कि वह कौन सा अधिकार है जो मौलिक अधिकार भी है और मौलिक कर्तव्य है, तो वह है राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। यदि आप किसी को देखते हैं कि जो बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो आपकी भी ये ड्यूटीज होगी, हर भारतीय नागरिक की ड्यूटी होगी, कर्तव्य होगा कि वो क्या करे, उस बच्चे को निःशुल्क शिक्षा क्या कराए, उपलब्ध कराए। तो ये थी आपके मौलिक कर्तव्य। छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन आप देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, फ्री के नंबर है इसमें। ठीक है, बाकी जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, अपने राष्ट्रगान का सम्मान करें, ऐसी सभी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के विरुद्ध हों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, हमेशा देश के विकास में सहयोग करें, इसके अलावा देश के आह्वान करने पर जरूर शामिल हों। तो ये सब क्या है, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है। वो 10 से कोई मतलब नहीं रखता, वो रखता है किससे, मतलब कि जो 11वीं मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा है। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य वो है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। इसको कब मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक हो गया। तो देखो कितना सा छोटा सा टॉपिक था, 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका संविधान का भाग 4 क, इसको हमने पढ़ लिया। अब कोशिश ये करेंगे तो या तो अगला चैप्टर हम संविधान संशोधन पढ़ें, या हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, संसद वाला टॉपिक शुरू कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रख रहा हूं, छोटा सा टॉपिक था, जल्दी से इसको तैयार कर दीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 60% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।